एसपी का फ्री विल तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक नहीं करता, तुम्हारी अजम्पशन करती है। और आज इसी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे। हाय, वेलकम टू माय चैनल विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। और अब से मेरे चैनल में डेली वीडियोस अपलोड होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा था किस टॉपिक पे हमारी बात होगी। दैट इज़ EIYPO, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। अब बेसिकली क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ, समझो। तुम्हारा डोमिनेंट असम्पशन ही डिसाइड करता है कि लोग तुमसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, तुम्हें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। समझ में आ रही है? हमारा जो डोमिनेंट असम्पशन होता है वही हमारी रियलिटी में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं यहाँ वापस से क्लियर कर देती हूँ, हम यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे होते या हम यहाँ पे किसी को रोबोट नहीं बना रहे होते कि वो हमारे कमांड पे चले। हाँ, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी वन इज़ वी पुश्ड आउट में ये भी हम बोल सकते हैं कि वो हमारे कमांड के अकॉर्डिंगली चलेंगे। जो हम उनको कमांड देंगे, जो हम उनके लिए असम्पशन बिठाएंगे वही चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करेंगे, वो हम बस उनके लिए अपनी असम्पशन, डोमिनेंट असम्पशन को चेंज करेंगे और वो वहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। सिंपली हम अपने रियलिटी में एग्जिस्ट होने वाले जितने भी लोग हैं, हमारी रियलिटी में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली एसपी जिसके पीछे लोग भागते हैं, चेस करते हैं, उसी को पेडेस्टल पे बिठा के रखते हैं जैसे उसके बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। जो एक टाइम पे मैं भी थी, बट मेरे को जब लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता चला तो मैंने बहुत चीज़ें चेंज करी। तो अब ये जो एसपी हो गया या जितने भी लोग हो गए हमारी रियलिटी में बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे हम उनके बारे में असम्पशन रखते हैं। तो उनको कोस के, उनको डांट के, गालियाँ दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं वो हमारे असम्पशन पे ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ असम्पशन यही बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी रियलिटी चेंज करनी है तो अपने असम्पशन को चेंज करना शुरू करो। जब तुम अपने असम्पशन को चेंज करते हो, अपने डोमिनेंट असम्पशंस पे ध्यान दोगे, ऑटोमेटिकली जो भी तुम्हारा डोमिनेंट असम्पशन होगा वो लोग रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो सिंपली यही होता है कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। अब थोड़ा और आगे डिटेल में चल के पॉइंट्स बाय पॉइंट्स टॉपिक्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें फ्री विल का कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। ये फ्री विल का कन्फ्यूजन क्या है? अब जैसे लोग बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि एवरीवन इज़ वी पुश्ड आउट, औरों के लिए हमारा एसपी या और लोगों के हमारे उसमें रियलिटी में फ्री विल नहीं होता। तो सेम उस एसपी का भी तो कहीं ना कहीं फ्री विल होगा जैसे हमारा फ्री विल है। येस, एब्सोल्युटली तुम सही समझे हो कि एसपी का भी फ्री विल होगा जैसे हमारा फ्री विल है। लेकिन हमारी रियलिटी में एसपी बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा जैसे हम चाहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी रियलिटी में सिर्फ हम डिसाइड करेंगे और किसी का फ्री विल नहीं होता। एसपी का हमारी रियलिटी में फ्री विल नहीं होगा, बिल्कुल वो वही अजम्पशन रिफ्लेक्ट करेगा जैसा मैं चाहूँगी, सिंपल। और उसको ऐसा लगेगा कि वो उसका अजम्पशन है, वो खुद ही नेचुरली वो करेगा। हम यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब लेकिन देखो, हम जो ऐसे अगर लोग बोलते हैं कि उनका भी तो फ्री विल होता है तो फिर कैसे वो करेगा। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर फ्री विल सच में इतनी स्ट्रांग होती है तो हमारी एक्सपेक्टेशंस वर्क कैसे करती है? हमारी एक्सपेक्टेशन काम क्यों करती है? मोस्ट ऑफ द चीज़ों में हमने एक्सपेक्टेशंस रखी होती है। देखियो, आज तो पक्का मेरी इससे लड़ाई होगी, मैंने बोला था ना ये ऐसे ही करेगा, देखा इसने ऐसे ही बोला, मैंने बोला था ना आज हमारी इससे लड़ाई होगी, मतलब मेरे इससे बहस होगी। कुछ ना कुछ हम एक अजम्पशन क्रिएट करते हैं और फिर हम बाद में बोलते हैं देखा मैंने बोला था ना ऐसे ही होगा, मुझे तो पता ही था ये ऐसे करेगा करके। तो क्यों होता है? क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अजम्पशन बिठा लिया होता है कि ये ऐसा ही करेगा या ये ऐसा ही करेगी। तो उस पर्सन के पास भी कोई फ्री विल नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता रैदर देन मेकिंग अस प्रूफ ट्रू, ठीक है। हमें सच प्रूफ करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता ये है कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, तुम्हारे डोमिनेंट अजम्पशन पे ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, सिंपल। अब लॉ ऑफ अजम्पशन का कोर पॉइंट समझो। सबसे पहला पॉइंट, तुम यहाँ पे किसी को कंट्रोल नहीं करते हो,
ठीक है, तुम यहाँ पे किसी को भी कंट्रोल नहीं करते, किसी के माइंड में घुस के कोई गेम नहीं खेल रहे या जादू टोना टोटका नहीं कर रहे हो। मैंने अपनी वीडियो के फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे डाली थी, बेसिक ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैंने उसमें क्लियर कर दिया था, पूरा क्लियर एंड कट है कि मैनिफेस्टेशन इट्स ऑल अबाउट साइंस और सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड है, इसमें कुछ भी जादू टोना टोटका नहीं है। तो मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ, हम यहाँ पर किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर किसी पर भी जादू टोना कुछ नहीं कर रहे होते। बस हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी एसपी का जो वर्जन है, जो वर्जन हमें चाहिए, ठीक है, हमारे एसपी का या ईच एंड एवरी पर्सन या हमारा खुद का भी हर एक वर्जन, अलग अलग वर्जन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। हम बस क्या करते हैं, अपने अजम्पशन को चेंज करके उस पर्टिकुलर वर्जन को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे फ़ोन में भी कितने सारे वर्जन्स आते हैं, अपडेट मांगता रहता है, तो हम उसको अपडेट करके वो वर्जन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वही वाला वर्जन हम अपने फ़ोन में एक्सेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो सेम ऐसे ही लोगों के साथ भी होता है। तो अगर हमें लोगों के बारे में अगर कुछ चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, लोगों को चेंज करना है तो हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे, 3D में कुछ नहीं लड़ेंगे, हम सिंपली उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अजम्पशन को चेंज करेंगे और उसकी वो वर्जन रियलिटी में सेलेक्ट करेंगे जो वर्जन हमें चाहिए। और जैसे हम अपना अजम्पशन चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली सामने वाला बंदा भी नेचुरली ही वो अजम्पशन रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही है? ओके, अब थर्ड पॉइंट, हर एक पर्सन तुम्हारे सेल्फ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पर्सन हमेशा हमारी रियलिटी में हमारे सेल्फ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट करता है। हमारा सेल्फ कंसेप्ट क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या समझते हैं, हम अपने आप को कैसा ट्रीट करते हैं, हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, इसी के बेस्ड पे हमारी रियलिटी में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं वो भी हमें वैसा ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तुमने सोचा होगा ना, पहले अपनी इज्जत करना सीखो, दूसरे तो तब करेंगे, दूसरे तो बाद में करेंगे। जब तक तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरा वाला बंदा कैसे करेगा? तो अपने आप का सेल्फ कंसेप्ट सुधारो, अपने आप को औरों को पेडेस्टल से उतार के, पेडेस्टल मीन्स सर पे ना चढ़ाकर खुद को सर चढ़ाओ, खुद को पेडेस्टल पे बिठाओ और अपने बारे में अजम्पशन चेंज करो, अपने पे वर्क करो। फिर देखो तुम्हारी रियलिटी में भी लोग तुम्हें कैसे प्रीशियस प्रायोरिटी के वे में ट्रीट करते हैं। ठीक है, देखो किसी भी मैनिफेस्टेशन, किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए जो 3 चीज़ें हैं जिसको तुम फास्टेस्ट, जो 3 चीज़ें तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्टेस्ट बनाती है और डिले जो है उसको रोकती है, डिले होने से रोकता है। सबसे पहला है सेल्फ कंसेप्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, क्योंकि 90% ऑफ अजम्पशन, 90% ऑफ जो तुम्हारी रियलिटी है वो तुम्हारे सेल्फ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही मूव करती है। तुम अपने बारे में कैसा सोचते हो, क्या समझते हो, वही सेम चीज़ सामने वाला बंदा भी रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात आता है मेंटल डाइट, प्रॉपर मेंटल डाइट रखो। ठीक है, ये नहीं है कि तुम 1 से 1.5 घंटा जो है वो तुम एसपी रिलेटेड अजम्पशन वो कर रहे हो, लाइक वो अफर्म कर रहे हो, और रेस्ट ऑफ द टाइम लाइक 16 आवर्स, बाकी 8 आवर्स को छोड़ के बाकी के जो तुम 16 आवर जो भी तुम हैं वो सारा उल्टा ही सोच रहे हो, उसके बारे में कंप्लेंट्स करना, उसको चेक करना, अरे ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, उसको कोसना। तो मुझे एक बात बताओ, 1.5 घंटा जो तुमने उसके बारे में अच्छा बोला और जो बाकी के 16 घंटे जो तुमने उसके लिए बुरा बोला, कौन से डोमिनेट अजम्पशन हुए, कौन सा ज़्यादा, किस चीज़ की वेटेज ज़्यादा हुई, उस 1.5 घंटे की या उस 16 घंटे की? ऑब्वियसली 16 घंटे की। तो रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, 16 घंटे वाला थॉट, 16 घंटे वाला अजम्पशन जो तुमने बोला। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन बोलता ही है कि तुम्हारी डोमिनेंट अजम्पशन ही तुम्हारी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं। सो एसपी से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उल्टी सीधी बातें करना बंद करो, अफर्मेशन करते हो, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम पे ट्राई करो कि प्रॉपर अच्छे से मेंटल डाइट रखे। ये मेंटल डाइट कैसे मेंटेन करनी है, इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे उसमें लेकर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक इसी बेस में होगा। थर्ड आता है 3D को चेक मत करो। ठीक है, 3D को चेक मत करो। जितना ज़्यादा 3D को चेक करोगे, सबकॉन्शियसली तुम अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि अभी एसपी तुम्हारे पास नहीं है या अभी भी तुम लैक के स्टेट में हो। तो इट्स बेटर, सबसे पहला अगर तुम्हें मैनिफेस्टेशन जल्दी अपनी पूरी करनी है, ठीक है, डिज़ायर्स अपनी पूरी जल्दी मैनिफेस्ट करनी है, तो सबसे पहली चीज़ है सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करो। ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करो। फिर दूसरा आता है अपने मेंटल डाइट पे ध्यान रखो और 3D चेक मत करो। हर एक पर्सन तुम्हें तुम्हारे सेल्फ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगर तुम सिर्फ एसपी के लिए ही अफर्म करोगे तो उससे एसपी तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वही अगर तुम दूसरी तरफ सेल्फ कंसेप्ट के लिए भी अगर वर्क करते हो तो तुम्हारे सिर्फ एसपी नहीं, एसपी के साथ साथ तुम्हारी
रियलिटी में जितने भी लोग हैं वो भी चेंज होंगे, उनका भी बिहेवियर तुम्हारे उसमें चेंज होगा। तो सेल्फ कंसेप्ट एक कोर की तरह काम करता है। कहते हैं ना, बीज सही होगा तो जो पौधा उगा रहे हो, जो फल उगा रहे हो, वो भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो अगर तुम एसपी के लिए फॉर्म ना भी करके तुम अगर सिर्फ सेल्फ कंसेप्ट भी करते हो ना, तब भी ऑटोमेटिकली एसपी रिलेटेड तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो जितना हो सके एसपी पे ज़्यादा, सॉरी, एससी पे ज़्यादा ध्यान दो और एसपी पे कम, ठीक है। और एसपी तुम्हारी, एक बात और क्लियर कर देती हूँ, एसपी तुम्हारी रियलिटी पे बिल्कुल वैसा ही अपीयर होगा जैसे तुम अज्यूम करते हो, ठीक है। अगर तुम्हें सोचोगे कि वो मेरे लिए लॉयल है, रिस्पेक्टफुल है, मैं ही उसकी प्रायोरिटी हूँ, तो सेम वो भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा, सिंपल। और वही दूसरी तरफ ये बोलोगे कि नहीं वो मुझे सिर्फ यूज़ करता है, मैं उसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ, वो मुझे बस टाइम पास के लिए यूज़ करता है, तो वो फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो नाउ बॉल इज़ ऑन योर कोर्ट। तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या असम्पशन क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, क्या चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। असम्पशन बिल्ड चेंज करो, फ्लिप करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें भी चेंज होगी। अब देखो, एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, हम लॉ ऑफ अजम्पशन में किसी को चेंज नहीं करते, हम एसपी को चेंज नहीं कर रहे हैं। बस एसपी का हम वो वाला इन्फिनिट वर्जन जो हमें चाहिए, इन्फिनिट वर्जन्स रियलिटी में हमारे एसपी के एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से जो वर्जन हमें चाहिए बस वो हम चूज़ करते हैं। जब हम नीडी होते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी में होते हैं, तो तुमने नोटिस करा होगा कि तुम्हारा एसपी बहुत ज़्यादा कोल्ड रिस्पॉन्स करता है, नक चिड़ा, लेट रिप्लाई करना, या रिप्लाई करते तो वन ड्राई मैसेजेस में रिप्लाई करना। और जब तुम बहुत ज़्यादा श्योर और काम रहते हो तो एकदम वार्म मैसेजेस आते हैं, अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है। तो ये क्यों होता है? एक तो क्या होता है, तुम यहाँ पे तुमने अपने एसपी को नहीं चेंज किया होता, तुमने अपनी स्टेट चेंज की होती है। नीडी और डेस्परेशन वाली स्टेट से तुम एकदम श्योर, काम, जब हमें पता होता है कि इसने कहीं नहीं जाना, हमारे पास ही आना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेट चेंज होती है और हमारा एसपी भी उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होता है। तुमने देखा होगा, जब हम किसी एक चीज़ के, तुमने बहुत बार सुना होगा, या दोस्तों ने भी हमें एडवाइस ज़रूर दी होगी, तो उसके पीछे मत भागना यार, तो उसके पीछे ज़्यादा चीज़ करता है वो, तभी सर चढ़ रहा है या चढ़ रही है, तो काम कर, तो छोड़ दे, उसमें ध्यान मत दे, अपना काम कर, इसमें ध्यान मत दे। और सच में कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब हम उसको चेस करना बंद कर देते हैं अपने पर्सन को, तो वो उस फिर सामने से एफर्ट्स आना शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि हम नीडी और डिस्परेट एनर्जी से हट कर हम एक उसमें काम और शोर वाली एनर्जी में चले जाते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने तो उससे बात ही नहीं करी, हम तो कुछ मैसेज भी नहीं करते, बट फिर भी एसपी, हमें तो काफ़ी टाइम हो गया, उसने तो हमें कुछ रिप्लाई नहीं करा, मैं तो फिर भी उससे बात नहीं करती, कोई मैसेज नहीं करती, बट फिर भी मुझे एसपी की तरफ से कोई मैसेज और कॉल नहीं आ रही है, इनिशिएट नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखो, सिर्फ कम्युनिकेट करने से ही हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड में नहीं रहते। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। जब तुम नो कॉन्टैक्ट जोन में होते हो, तब भी तुम अपने एसपी से कनेक्टेड होते हो। सिर्फ एसपी से नहीं, ईच एंड एवरी पर्सन जो तुम्हारी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, हम हर किसी से कनेक्टेड होते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे। इसलिए हमारी जो एनर्जी होती है, स्टेट होती है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो पर्सन है वो हमें वो करता है, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करता है। जब हम जेन्युइनली, सच में ही, सिर्फ मुंह से ना बोल के, हमारी एनर्जी और हमारा स्टेट लिटरली जेन्युइनली श्योर और काम रहता है, हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एनर्जीज चेंज होती है, ठीक है। एसपी भी चेंज होता है और उससे, उसकी तरफ से रिस्पॉन्ड भी चेंज होता है और अच्छे से रिस्पॉन्ड आना शुरू होता है। तो ये मत समझना जब तुम बात करते हो सिर्फ तभी कनेक्टेड होते हो, नहीं। 24/7 हम अपने एसपी से, अपने रियलिटी में जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं उन सब से कनेक्टेड होते हैं। 24/7 हम जिसके बारे में जो बात सोच रहे होते हैं, वही सेम थॉट वो भी एनर्जी के फॉर्म में पिकअप कर रहा होता है। सो अपने मेंटल डाइट प्रॉपर रखो, इसलिए बोला जाता है मेंटल डाइट प्रॉपर रखो। ट्रस्ट मी, मैं नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से डिटेल में बना के लाऊंगी। तो प्लीज़ अपनी स्टेट चेंज करो, अपने पे वर्क करो, सेल्फ कंसेप्ट अच्छा रखो। सेल्फ कंसेप्ट एसपी के लिए मैं अफर्म करोगे तो एसपी चेंज होगा, फॉर श्योर होगा, लेकिन सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करोगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ एसपी ही नहीं, ईच एंड एवरी पर्सन इन योर लाइफ, ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ विल स्टार्ट गेटिंग बेटर, ठीक है। तो वर्क करो। और यहाँ पे मैं लास्टली तुम्हें बोलूँ, यहाँ पे हम एथिक्स, अगर थोड़े से डाउट है तुम्हें, तो मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते, किसी को फोर्स नहीं कर रहे होते, किसी के माइंड में घुस के हम कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ अजम्पशन शिफ्ट करते हैं, अपना स्टेट शिफ्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली नेचुरली वो जो पर्सन है वो भी हमारी रियलिटी में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जो मैं बार बार एससी पे वर्क करो, एसपी रिलेटेड मैं तुम्हें कुछ अफर्मेशंस कमेंट सेशन में पिन कर दूंगी, उससे तुम अफर्म करो, थोड़ा 10 मिनट्स करके, फिर एसपी के लिए करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ।
जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेंटल डाइट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझसे पूछना। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं वहीं पे रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर डाउट से रिलेटेड मैं एक न्यू अलग वीडियो लेके आऊँगी। बाय, टेक केयर।